जब अमेरिका के लोग आधी रात को सो रहे थे तो करीब 3:31 पर नासा का पार्कर सोलर प्रोब इतिहास बनाने की राह पर निकल गया। हम तकरीबन अपने सौर मंडल में हर प्लेनेट पर जा चुके हैं और यहाँ तक कि सूरज पर भी, लेकिन ये यान सूरज के उतना पास जाएगा जितना पहले कभी कोई यान नहीं गया। ये एक ऐसा मिशन है जिसकी कल्पना एक आम इंसान ने शायद ही कभी की हो। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नासा के इस मिशन का नाम है टच द सन, जो रविवार को अपने ऐतिहासिक सफर पर रवाना हो गया। 1.5 अरब डॉलर यानी 10,550 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये मिशन हालांकि एक दिन की देरी से रवाना हुआ। पहले इस मिशन को 11 अगस्त को रवाना किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते इसे एक दिन के लिए रद्द कर दिया गया और फिर 12 अगस्त दिन रविवार को इसे रवाना किया गया। कार के आकार वाला ये यान 4.30 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से सूरज के 24 चक्कर लगाएगा। सूरज तक पहुंचने की इस यात्रा के दौरान ये यान कई ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण मार्ग से होकर गुजरेगा। इसमें बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण मार्ग भी इसकी मदद करेगा। सूरज के इतने करीब पहुंचने वाला ये अब तक का पहला यान होगा। इससे पहले लॉन्च किए गए मिशन सूरज के इतने करीब कभी नहीं गए। पार्कर सोलर प्रोब 7 साल तक सूरज के आसपास चक्कर लगाते हुए उसकी स्टडी करेगा। ये यान सूरज की बाहरी परत कोरोना के नजदीक रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि सूरज से ज्यादा तापमान कोरोना का होता है, जो लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस है। कोरोना को आप सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही देख सकते हैं। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए 8 फुट की उड़न तश्तरी बनाई है। इस मिशन के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट निकी फॉक्स ने बताया कि उनकी टीम ने इस रक्षा कवच को उड़न तश्तरी नाम दिया है। डेल्टा 4 रॉकेट से 72 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े रॉकेट से पार्कर यान भेजा गया। इस रॉकेट को पार्कर के साथ जमीन से 230 फीट की ऊंचाई पर रखा गया था। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसको बनाया जा सका है। ये 4.5 इंच मोटी कार्बन फोम की परत है। यान का जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा उस पर सफेद सेरामिक पेंट की परत चढ़ाई गई है, जिससे ये सूरज की गर्मी को वापस भेज सके। 8 फुट चौड़ाई वाली इस सुरक्षा परत का वजन करीब 73 किलोग्राम है। ये सूरज के भयंकर तापमान और पार्कर प्रोब के बीच मजबूती से बनी रहेगी। इस यान का नाम फिजिसिस्ट यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर रखा गया है। इन्होंने तारों द्वारा एनर्जी को ट्रांसमिटेड करने की कई थ्योरीज पेश की थीं। नासा के इस यान का नाम पहली बार किसी जीवित वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। 91 साल के पार्कर ने पिछले साल इस यान को देखा था, जिसके ऊपर उनके नाम का अंतिम हिस्सा अंकित है। इन्होंने 1958 में पहली बार अनुमान लगाया था कि सौर हवाएं होती हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड की करंट होती है जो सूर्य से निकलती रहती है। जब ये करंट तेजी से निकलती है तो धरती पर कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रभावित होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये एक सबसे बड़ा रहस्य है। ये मिशन इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। 85 दिन बाद 5 नवंबर को ये सूर्य की कक्षा में पहुंचेगा। उसके बाद अगले 7 साल तक ये सूर्य के कोरोना के 24 चक्कर लगाएगा। पार्कर 7,24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाएगा। ये अब तक किसी यान की सबसे तेज रफ्तार होगी। यान की लंबाई 9 फीट 10 इंच है और वजन 612 किलो है। ये यान अब तक का सबसे भारी यान है। पार्कर सोलर प्रोब सूरज की सतह से 64 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये सूर्य और बुध के बीच की दूरी का 10वां हिस्सा है। बुध सूर्य से सबसे करीब है। यान भेजने का मकसद सूर्य से निकलने वाली हानिकारक रेज और सौर आंधी पर स्टडी करना है। हम जब आग के पास जाते हैं तो गर्मी बढ़ती है और दूर जाएं तो वो कम होती है, लेकिन सूर्य के साथ ऐसा नहीं है, यानी वहाँ इसका उल्टा है। अगर हम सूर्य की सतह से दूर जाएं तो इसके कोरोना का तापमान लाखों डिग्री है। अब ऐसा क्यों है ये तो कोई नहीं जानता। ऐसे ही और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब इस यान को ढूंढना है। पार्कर सोलर प्रोब अपने साथ 11 लाख लोगों के नाम लेकर जा रहा है। मार्च में नासा ने लोगों से अंतरिक्ष यान के साथ अपने नाम भेजने के लिए इनवाइट किया था। 7 हफ्ते से ज्यादा चली प्रक्रिया में कुल 11,37,202 नाम दर्ज हुए। इन लोगों के नाम एक मेमोरी कार्ड में डाले गए हैं, जिसे 18 मई को अंतरिक्ष यान में लगाया गया।
हमारे इस चैनल पर भी ऐसे कई व्यूअर्स हैं जिनके नाम इस मेमोरी कार्ड में शामिल होंगे। अब ये मिशन कितना कामयाब हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके लिए हमें 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा। अब ये मिशन कितना कामयाब हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इतने भीषण तापमान में ये यान काम कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।